काँग्रेस कमिटी गोवा आपले होम मिनिस्टर असलेले महाराष्ट्राचे 5 वर्षांचे PCC प्रेसिडेंट फॉर महाराष्ट्र मराठीमध्ये सांगतात मराठी काय झालं 2003मध्ये 3 कम्युनिटी गावडा कुंभी वेळी हे नोटिफाय झाले आणि त्याच्यानंतर जे कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स द्यायचे होते ते आम्हाला मिळाले नाही. यात आपलं जे आपलं बॅकलॉग आहे ते 3,000 पेंडिंग आहे. मग आपलं जो फंड आपल्याला मिळाला बजेटच्या प्रमाणे आता गोव्याचं बजेट 25,000 कोटी आहे. त्यातलं आम्हाला 2,500 कोटी आमच्यावर खर्च डेव्हलपमेंटसाठी तो होत नाही. वर्षाला 250 कोटी खर्च होतात. 2,500 ॲलोकेशन व्हायला पाहिजे ते होत नाही. शेड्यूल एरिया जो आपला आहे ते नोटिफाय अजून झालेलं आहे. आज ॲग्रिकल्चरसाठी खास करून जो आपलं कॅशू आहे त्याचं रेट एवढं कमी आहे 215 आहे. 200 तरी सपोर्ट व्हायला पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी अजून झालेल्या नाही. त्यात एक आहे की पॉलिटिकल रिझर्वेशन हे पण झाले नाही. तर आता काय कसं आहे आपण जेव्हा आपला रिप्रेझेंटेशन विधानसभेमध्ये होत नाही हे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी जर रिझर्व झाल्या तर काय होईल म्हणजे आपले जे मुद्दे आहेत ते विधानसभेमध्ये हे लोक मांडत आहेत. आता जे काही आता या 4 आपले MLA आहेत तिथे गव्हर्नमध्ये 3 BJPचे आहेत अपक्ष आहेत तो पण BJPला सपोर्ट करतो. पण काय झालं आहे हे लोक त्यांच्या BJPच्या ह्याच्यावरती निवडून आले तिकीटवर. त्याच्यामध्ये हे आपले मुद्दे विधानसभेत मांडू शकत नाही. आता जेव्हा जे रिझर्व कॅटेगरीमधून जेव्हा MLA निवडून येणार जर कॉन्स्टिट्युन्सी रिझर्व झालं तर हे आपले जे मुद्दे आहेत विधानसभेमध्ये मांडू शकतो. म्हणून आपण आता पॉलिटिकल रिझर्वेशन मागतो. त्याच्यामध्ये ST म्हणून तर आपलं रिझर्वेशन इन्क्लूड आहे. बाकीचं सगळं STमध्ये इन्क्लूड आहे. 2003मध्ये STमध्ये पण STमधले जे बेनिफिट मिळालं पाहिजे मिळत नाही. 2003 में हम लोग को ऐसा स्टेटस मिला. उसके बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए बाकी जो सारी चीज़ें जैसे रितेश ने बताया फंड एलोकेशन 10.23% क्योंकि वो बजटरी प्रोविजन रहेगा है पॉपुलेशन के हिसाब से. तो 10.23% के हिसाब से हम लोग को बजट प्रोविजन एलोकेट होना चाहिए. आउट ऑफ 2,500 एलोकेशन ओनली 200 एलोकेशन 200 क्रोर्स थे और वो यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें अगर रिजॉल्व होना चाहिए तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना ज़रूरी है. आज एक्चुअली देखने के लिए गए हैं कि ओपोजिशन नहीं है हमारा पूरे रूलिंग में अपना ये है ST कम्युनिटी लीडर्स आर इन द रूलिंग. देयर इज नो ओपोजिशन. सो व्हेन देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन और व्हेन देयर विल बी रिजर्वेशन irrespective of the party line there will be representation of our community in the assembly. We require ruling, we require opposition, but अब opposition नहीं है क्योंकि वॉइस नहीं है. दूसरा चीज़ ये है कि अभी हम लोग 20 साल से ये मांग रहे हैं. मुझे ये समझ लेना पड़ेगा आपसे बाहर से कोई कम्युनिटी होने के बाद भी अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये सभी बातें पॉलिटिकल रिजर्वेशन या फिर से भी ये नहीं मिल रहा है. पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिल रहा. अभी क्या है कि हम लोग को 2 साल हो गए 20 साल से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं. 2 साल हम लोग कंटिन्यूसली ग्राउंड पे हैं. अभी क्या किया है हम लोगों ने क्या बोला था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो हम लोग आर्टिकल 333-32 के हिसाब से हम लोगों ने सिर्फ मांगा था कि जैसे आपने 4 स्टेट का कर दिया. लास्ट स्टेट जो किया है 2020 में किया है कश्मीर को रिजर्वेशन मिल गया. और किस बेस पे मिला है कौन से सर्वे के हिसाब से 2011 के सर्वे के हिसाब से मिला है क्योंकि 2021 का सर्वे नहीं हुआ है अभी तक. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं
जो लॉ आपने कश्मीर को बनाने के लिए किया है, कश्मीर को मिला, उसी हिसाब से हम लोग को बोलो। अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट वन थिंग क्या ट्राइंग टू ब्लेम ऑन कांग्रेस, ओके, कांग्रेस ने नहीं किया है बोल के। 10 साल हो गए अभी प्रेजेंटली बीजेपी सरकार आई है और हम लोग लास्ट कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन बोल रहे हैं, अभी रीएडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट होता है 10 साल के बाद में, सेंसस के बाद में, मतलब 40 है तो 45 बढ़ाना है। तो आर डिमांड्स इज नॉट अबाउट इससे कोई संबंध नहीं। बाद में तो सेंसस होगा तो उसमें तो सभी आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो लेकिन अभी तक जो बाकी जम्मू दिया है वैसा अभी तक तो दे देना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके 10 साल में उनकी गवर्नमेंट है तो उन्होंने डिसीजन ले लिया था। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब आनंद फानंद में चुनाव आ रहे तो ये बोल रहे वो कि नहीं हम अगले वक्त कर लेंगे। इससे मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट जो है उनको पता है कई दिनों से, कई सालों से, तो इसी वक्त उन्होंने डिसीजन ले लिया पार्लियामेंट। ये तो लेना चाहिए, ऐसा ये लोगों को ये करने दिशा में वो डाल रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि ये अगर एसटी में आप है तो एसटी के जो भी रिजर्वेशन पूरे देश में वो मिलना चाहिए। और सर इसके लिए हमारा 2 लोगों को, 2 यूथ को, यही डिमांड्स जो रगड़ रहे थे, 2 यूथ को हम लोग इनफैक्ट जलाया था और उसके ऊपर पूरा बीजेपी ने पॉलिटिक्स किया, पूरा पॉलिटिक्स किया, 10 साल के पॉलिटिक्स करके, और हर साल में वो उनका नाम लेके ही वोट मांग रही है। लेकिन जिसके लिए वो लड़ रहे थे, जिसके लिए उसका बलिदान देना पड़ा, उसका डिमांड्स अभी तक खाली है। भारी आंदोलन के टाइम बड़ा आंदोलन हुआ था 2011 में। अभी ज़्यादा तो पहले 2011 में वो कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ था, उसके बाद 2012 में बीजेपी आया। तभी जो वो आंदोलन किया, इतना बड़ा आंदोलन किया। और जो पहले ज़्यादा तो लोग कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ हैं। उसके बाद जब ये आंदोलन हो गया तभी उन्होंने ये किया कर देंगे हमारे साथ दूसरी एक किया बात नहीं। 10 साल हो गए। और दूसरी एक बात हुई थी तभी 2012 में वीरेंद्र प्रताप जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। उसने क्लियर ने बोला था कि शेड्यूल ट्राइब है राइट टू रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग तो वो जजमेंट के आधार पर 3 ऑर्डिनेंस निकाले गए थे। वो यूपी के लिए 2 सीट रिजर्व करना था, इसके लिए वो ऑर्डिनेंस निकाले थे और वो ऑर्डिनेंस सभी के लिए एप्लीकेबल थे, गोवा के लिए भी। और तब उसने बोला था 3 महीने में पूरा सभी स्टेट को रिजर्वेशन दे दो। तभी जो 3 ऑर्डिनेंस निकाल तभी यूपी में हो गया। उसी टाइम पे 14 में 2012-13 में कांग्रेस की गवर्नमेंट 14 में उसी ऑर्डिनेंस के आधार पर गोवा का प्रोसेस चालू हुआ था और सीईओ ऑफिस जो गोवा का है, चीफ इलेक्टर ऑफिस, उसने पूरा डेटा कंपाइल किया था 2001 का सेंसस के हिसाब से, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा दिया था इलेक्शन कमीशन को और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आइडेंटिफाई भी किए थे। और तभी उसके बाद क्या हुआ 14 में सेंटर में बीजेपी और जो ऑर्डिनेंस था 6 महीने का उसका टाइम पीरियड है वो लैप्स हो गया। तो उसके बाद जो प्रोसेस बीजेपी में करना था ऑर्डिनेंस ऑडिट निकाल जो प्रोसेस इनकम्प्लीट था वो किया नहीं। अभी चुनाव के पहले बता दिया हूँ हम करेंगे। 2014 में वही बताया, 14 में वही बात कर 19 में भी वही बताया। 14 में जब चुनाव था तो उसके पहले उन्होंने बता दिया कि हम करने वाले, हम वोट डालो। हाँ, 19 में भी यही वोट डाला। दिस इज थर्ड टाइम। लेकिन ना उन्होंने विरोध किया ना कोई किया। नहीं किया। उसके बाद में 14 से पूरा बीजेपी है ना। 24 तक 19 को भी प्रोटेस्ट हुआ था। 2019 अभी याद आया उनको, लेकिन इतना पक्का मैं कानून तो जानता नहीं। लेकिन एसटी में अगर आप समावेश है तो पूरे देश की जनता को मिल रहा है एसटी के सब पूरे फैसिलिटी, वो आपको मिलाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि जिन्हें है ना, अगर आप बोलते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की बात हो रहा है, महाराष्ट्र में जितने परसेंटेज एसटी है उतने परसेंट बजट रखा जाता है। एससी जितने परसेंट है एससी का बजट रखा जा रहा है। अभी तो 15-16 हज़ार करोड़ रुपये तक गया।
कानूनन है और खर्चा भी ये ऐसा नहीं कर सकते कि 18,000 करोड़ रख दिया और वो नहीं खर्चा हुआ तो ट्रांसफर दूसरी तरफ कर दिया। ऐसा अभी बजट के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोई भी लैप्स नहीं होगा। जितना भी बजट है वो अगले साल से वही स्टार्ट होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसलिए ये तो अधिकारी है, पॉलिटिक्स रिजर्वेशन को तो है ही नहीं, तो क्या मतलब है एसपी रिजर्वेशन जिला वगैरह बांट दिया, जीत गए हम लोग, पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, सिर्फ बिल पुटअप किया है और बिल पुटअप करने के बाद में लोगों को सबको लग रहा है कि चलो जीत गए हम लोग। नहीं पर बिल डालने के लिए पार्लियामेंट सेशन कब हुआ? एग्जैक्टली दैट दे विल बिल नहीं डाला ना, दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे आर गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। सेशन बैठेगा तभी तो बिल आएगा। Even I raise color. Reservation असेंबली में 8 महीने पहले रेजोल्यूशन लिया था और रेजोल्यूशन ये था ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएगा दिल्ली में। इट टुक 7 अभी भी 9 months राइट एंड दे हैव नॉट टेकन दी ऑल पार्टी नहीं लेके गए सर, सिर्फ बीजेपी डेलीगेशन गया। क्या अंदर हुआ क्या पता है। लीडर ऑपोजिशन को बोला ही नहीं। Really ask for readjustment in anywhere in our कोई छुपाने का होगा इसलिए नहीं। in the assembly. झूठ बोल रहे हो। It's just a gimmick, and that seems to be only a draft. Just a draft. Then they want them serious. Ordinance ला सकते थे, कुछ कर सकते थे, but they're not serious at all. खाली अभी लोकसभा इलेक्शन करने के लिए टाइम पास है। सही बात है। The delegation was taken by the opposition MLAs to the speaker, to the chief minister, after which he said that before the code of conduct से पहले ये decision लेंगे and start the process will start. Nothing like that. अब तक के लिए जो सर हम लोग मांग रहे थे ना कि 2 स्टेप बचा था कि हम लोग को नोटिफिकेशन का था, डिलिमिटेशन का सेंसस कंसिडर करना था 2011 का और फाइनल नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन के इशू करना था। अभी क्या किया है उन लोगों ने, नाउ वी आर 10 steps behind because they are going to start the process once again back again because they are asking for readjustment. We are asking for reservation from those 40 seats. They are telling अभी क्या हुआ है, रीएडजस्टमेंट किस लिए बोल रहा है वो, क्योंकि उनका जो आदमी जो है वहाँ पे मतलब सांगेम वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको बचाना है, उनको नॉन एसटी है, उनको बचाना है, सीएम का रिलेटिव है सांगे कैपे में भी तो उनको बचाने के लिए वो रीएडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और बाबू जो है वो कैपे हैं, उनको बचाने के लिए, तो उनको बचाने के लिए अभी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाना पड़ेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने के लिए रीएडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए 2031 सेंसस रुकना पड़ेगा। 26 के बाद में डिलिमिटेशन बैठेगा, 26 के बाद में, तो उनको बचाने के लिए आज मतलब मुझे लगता है कि वो विक्ट्री जो सेलिब्रेट कर रही हैं, पेड़ा बांट रहे हैं, वो उसको बचाया इसीलिए पेड़ा बचाया वो उसके लिए बांट रहे हैं, आपके लिए नहीं बांट रहे थे। इसके पहले 10 साल में अगर बांटते तो समझ सकते कि भाई ये हमारे लिए बांट रहे हैं, अभी वो नहीं कर रहे। हम आपके साथ हैं, आपके साथ आते हैं, दिल्ली के साथ तो हो रहा है सर, भाग देता 2076 की क्या बात है, गवर्नमेंट कांग्रेस की और सब इंडिया की आ रही है, तो वो जो झूठे वायदे झूठे पे झूठे वायदे कर रहे हैं, दूसरा कुछ सच्चा ही नहीं है। पुन्हा सर ते आता सीएम जो आहे ना तो की 2012 जे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाला त्यामुळे डायरेक्शन दिली 13 कुणाचं सरकार होतं ते BJPचं, आणि तेव्हा ही प्रोसेस सुरू झाली होती, आणि प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर जो रिपोर्ट मनोहर पर्रिकरनी सेंट्रलला पाठवायचा होता
तो मनोहर पर्रीकरने पाठवला नाही. खरं त्याची चूक आहे ती. ही काँग्रेसची नाही आहे. त्याने रिपोर्ट पाठवायला पाहिजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला ना. त्याने चूक करून आणि पाठवल्यानंतर तो चूक करून पाठवली. सांगे, केपे, प्रियोड आणि नुमे होते ती, त्याने मये केली. हे टेक्निकली मिस्टेक करून पाठवली. असं करून त्याने मनोहराने गफलत केली आहे ती. बीजेपीने गफलत केली आहे आणि टाकतात ते काँग्रेसवरती. आणि काँग्रेसवरती जर टाकत असेल तर 2013चा जो UP जजमेंटप्रमाणे आम्हाला द्या ना रिझर्वेशन. 2020मध्ये जे आता जम्मू काश्मीर आसाम ते त्याप्रमाणे द्या. पुढे 10 वर्ष संधी होती, त्यांनी काही करू शकत नाही. त्यांच्या मागं लागण्यात काही आहे असंच आपण त्यांनी करायचं नसतं. SC STला कुठे ते हे करणार आहे. अजेंडा वेगळाच आहे. त्यांचं वेगळं अजेंडा असतं. आम्ही आहे सर मी रेझोल्युशन मी घेतला. आमचं गव्हर्नमेंट डेप्युटेशन कुठं परत जरा काही व्यवस्थितपणे तुमचं फुल्ल स्टेप सर आप ST लोगों से मिले हैं आज, आपने क्या बताया उन लोगों से? क्या देखिए, जो भी उनकी समस्या है कि ST में उनके कम्युनिटी है, उनको जो भी बजट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने उस तरीके से अमाउंट रखना चाहिए उन्हीं के इसके लिए ST के लिए, तो वो हर साल बजट में से वो परसेंटेज के हिसाब से वो नहीं रखा जा रहा है. वो एक मेन डिमांड है. दूसरी बात उनकी है कि जो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो उनको नहीं है. अगर ST में वो आते हैं, सब पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है. जम्मू कश्मीर में भी अभी सरकार ने वहाँ पे रिजर्वेशन दिया है, तो फिर गोवा के आदिवासियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये मेन बात है. तो उसके लिए वो बैठे हुए हैं और हमारा रिजर्वेशन ST में है तो उनको रिजर्वेशन पूरी तरह मिलना चाहिए. रामा, आज तुमकां काँग्रेस लिडर मेळ्ळेले, तुमचो गोवा डेस्क इन्चार्ज मेळ्ळेलो, सो कशें पळयता तुमची विजीट तुमच्या? सी आता सध्या प्रेझेंटली येऊन मेळ्ळा हांगासर. वी आर वेलकमिंग एवरी वन हू इज सपोर्टिंग अस. पण एक गजाल सांगूंक सोदता की जे आमची कम्युनिटीची BJP जे धजा उडयता पळय, हे मातशें बंद करा. कसले पेडे वाटला, कसले पेडे वाटला, कोणाक चेडो जाला, सांग्यार जाला चेडो, कोणाक चेडे जाला? हां, म्हणल्यार हे फकाणां करता काय कितें तुमी? जिखले रे, कोण जिखले? नोटिफिकेशन हाडलें, फायनल नोटिफिकेशन आमी मागताले 2 वर्सां पयलींच्यान आमी सांगता. प्रोसेस डिले केला तुम्ही, प्रोसेस डिले केला तुम्ही. आता जेन्ना नोटिफिकेशनूच येवंक ना, बिल ड्राफ्ट जाता म्हणून तुम्ही आता सगळ्यांक पेडे वाडटा. आनी ती बायलांक जे आसा पळय थंयसर पयला पळय थंयसर इतले तरी करिनाका रे. ज्या मनशांक खबर ना तांकां मिसगायड करून हाडप आनी तुमी लोकांक कंप्लिटली मिसगायड करप. एक गजाल व्हेरी क्लियर जाता. 1,80,000 मतां आसा. जरी तर तुमच्या वांगडा ST समाज आसले न्ही जाल्यार थंयसर फक्त 200 लोकांक घेवन सेलिब्रेशन करचें नाशिल्लें. सगळे ST समाजाक खबर आसा तुमी फटयता म्हणून. ताका लागून थंयसर 200 लोक सुद्दां नासले. काल तेंच्यांनी सेलिब्रेशन केला थंयसर. नॉट इवन 200 पीपल, 150 लोक बीन आसतले थंयसर. आनी तेय बीन मिसगायड करून थंयसर व्हेल्ले आसले. एक गजाल म्हाका वायट दिसता की हे 4 आमदार जे आहा पळय ते कोणाक लागून पेडे वाडटा ते खबर ना. कसले पेडे वाडटा तेही खबर ना. हार घालता ते, पेडे वाडटा ते कोणाक दाखयता? BJP हॅव बिकम अ इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी. आमी व्हेरी क्लियर सांगता, तुमकां म्हारग पडटले 110% शुअर. काल एक RGने एक स्टेटमेंट दिला की इट इज नॉट पॉसिबल, म्हणजे ST कम्युनिटीच्या त्यांच्या BJP आणि RG दोगांकूच पॉसिबल ना. बाकी सगळ्यांक दिसता ते पॉसिबल असले म्हणून. BJP आणि RG आता BJP आपल्या तोंडांतल्यान काढूंक सोदना आनी कोणातल्या तोंडांतल्यान काढूंक सोदता. दोनूच पार्ट्यांक प्रॉब्लेम आसा मरे सगळ्या कशें जावचो ना म्हाका सांग पळय. नोटिफिकेशन केन्नाच्यान मागताले आमी, 2 वर्साच्या पयलींच्यान मागताले मरे आमी नोटिफिकेशन काडा म्हणून. टायम तुमचे कडेन दिलो मरे तुमकां. 20 वर्सां जाली मरे हांगासर झगडटा म्हणून थंयसर. आनी कशें जावचो ना म्हणून सांगता. फायनल नोटिफिकेशन मेळपाचें ना. दॅट इज देअर कन्सर्न. इफ दे आर डिलेईंग दॅट इज देअर कन्सर्न. हाऊ मेनी टायम
This party have questioned the government. रेझोल्युशन जालें मरे, असेंब्लीन रेझोल्युशन जालें मरे की डेलिगेशन घेवन वचपाचें. कितले फॉलोअप केला दाखय म्हाका. रेझोल्युशनाक कितले फॉलोअप केला ते म्हाका दाखय व्हरपाक लागून. समाजा भितर फूड घालपाची पयलींच सांगता, वॉर्निंग करता. मादय न्ही, मादयेक फूड घातलेले ते न्ही, मागीर हांगासर डबल ट्रेकिंगेक कोळशाक लागून फूड घातलेले ते न्ही. स्टॉप डिवायडींग द एसटी कम्युनिटी. वॉर्निंग दिता तुका आमी सगळो समाज एकठांय आसा, एकवट आसा. वी आर नॉट डिवायडेड. तुम्ही सांगचे की तुम्ही खंय आहा का म्हणून. हे 16 संघटनाचे लोक हांगासर सगळे बशिल्ले आसा हा, आणि त्यांना डिवायड झाला म्हणून सांगता. 16 संघटनाचे सगळे लोक प्रतिनिधी एव्हरी 20-20 डेज सकाळी सांजे कंटिन्युअसली चेंज स्ट्राईक जाता. तुम्ही त्यांची ध्वजा उडयता 16 संघटनेची. 16 ऑर्गनायझेशन इज कमिंग अँड शोविंग द सपोर्ट. डिवायड कोण आसा? हू इज डिवायडेड? स्टॉप दिस नॉनसेन्स. आणि दुसरी गजाल एक व्हेरी क्लियर सांगू सोदता. आज जे भाशेन बीजेपी प्रोटेक्ट करूंक सोदता कोणाक, सांग्यावयल्या आमदाराक, ताका लागून हे रिएडजस्टमेंट करून सिटां वाडोवपाक सोदता. त्याच भाशेन तूं 2 वर्सां ओगी रावलो मरे. 2 वर्सां तुवें कांयच कित्याक लागून उलोवंक ना. 2 वर्सां काय उलोवंक ना. कित्याक? प्रियोल कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व जाता आणि तुझे ते सायडमॅन आसा पळय ताका रिजर्व जाल्यार ताका सीट मेळचो ना म्हणून. म्हणल्यार तुमी आपल्या मनशांक प्रोटेक्ट करपाक लागूनच तुमी रिजर्वेशन नाका म्हणटालो मरे. बहिष्कार घातलेलो मरे सगळे मेळून की आम्ही बहिष्कार घालतलो, नोटिफिकेशन मेळ्या पर्यंत बहिष्कार घालतलो म्हणून सांगिल्लें मरे. मागीर तुम्ही बहिष्कार घालता. सांग, तुम्ही विड्रॉ करता कॅन्डिडेट. मागीर तुम्ही कशें आहा समजा वांगडा समाजाचे फक्त बेनिफीट घेवपाक आणि समाजाक डिवायड करपाक. व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता, आमचे सगळो समाज भाव एक आसा. ह्या मिशन हे जे आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आहा पळय ताका एक आसा. आणि हे डिसिजन आमी जे कितें फायनल डिसिजन घेतलें समाज मेळून डिसिजन घेतलें. काम आता हार्डली फ्यू डेज आर बीन लेफ्ट फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट. तरी पण तुमकां कॉन्फिडंट आहा तुमकां की रिजर्वेशन जावं शकता करून? पळय, एक गजाल सांगता तुमकां हांव, डिसिजन तेंच्या हातीन. आयज मागना आमी, केन्नाच्यान मागताले. तांकां तर सीट वांटोवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी दिवचें न्ही. तांकां तर सिटाची पर्वा ना जाल्यार तेणी सोडून दिवचें. आनी सांगचें श्रीपद भाऊन 78,000 वोटांची आमकां गरज ना म्हणून सांगचें. आणि साऊथ गोवा 1 लाख वोटरांची गरज ना म्हणून सांगचें. ओपन डिक्लेअर करा मरे. भियेना जाल्यार एसटी कम्युनिटी ओपन डिक्लेअर करा. गरज ना म्हणून तुमचे आमी तुमचे एसटी समाजाच्या वोटांचेर निवडून येयना म्हणून सांगचें. आणि दिनासन रावचें. चल नोटिफिकेशन. कोड ऑफ कंडक्ट पयले जावच्या पयले समज हें जायना जाल्यार ऑब्वियसली तूं कितें सांगता पळय तशें जातालें न्हू तें. जातलेच न्ही. तुमकां टायम दिल्लो आमी, तांकां सरकाराक भरपूर टायम दिलो आमी. आतां फकाणां करनाका, लोकांक पिशान काडिनाका. नोटिफिकेशन, डिलिमिटेशन आणि आता रिएडजस्टमेंट कोणी मागिल्लें? तुम्ही म्हाका सांगा, केन्नाच तुमच्या फुडल्यान आमी रिएडजस्टमेंट आर्टिकल 82च्या बद्दल कोणी डिस्कशन केला? करूंक ना. म्हणल्यार ते कित्याक लागून जालें? ते ताका प्रोटेक्ट करपाक लागून जालें न्ही. सिटां वाडोवपाची कोणी सांगला रे? सिटां वाडोवपाची प्रश्न कोणी येयला रिएडजस्टमेंटाचो? कोणाचो येवना. क्लियरिटी दिया मरे तुमी. दॅट मिन्स आमी हंगर स्ट्रायकाक बसता आणि जिखलो म्हणून पेडे वाडटा सांग्यार. आता पळय काल बीजेपीचे थंय मिटींग जाला मडगांव आनी ते कितें करता कितें चालू आसा. अभिनंदन मोदीजी, अभिनंदन होम मिनिस्टर अमित शाहजी. आनी मागीर हे सगळें तेणें प्रोपोगंडा केल्लो आसा. आनी आमी जिखले म्हणून सगळे लोकांक आमी ते पिश्यां काडटा पळय, जे आमचे एसटी बांधवांक ते बायलांक हाडून पिश्यां काडटा. आनी जे आमचे 4 MLA आसा एसटीचे तांकां हाडून ते थंय बसयता आनी पेडे वाडटा, CMाक हात घालता, तेंचो बीजेपीचो प्रेसिडेंटाक हात घालता. हे सगळे कितें आसा, एक ते हें करपाक सोदता की प्रोपोगंडा करता की तांकां बीजेपीचे वोट जाय न्ही म्हणून ते सगळो प्रोपोगंडा चाललो आसा. हे कितें चल्लां हेंचें आतां? आमी जे आतां रिएडजस्टमेंट हें जे फक्त तेणी तेंचे प्रायम मिनिस्टराचे कॅबिनेट डिसिजनान तेणी हें इंट्रोड्यूस केला. अजून ते हें बील जें आसा तें मागीर हें जावपाक जाय, दोन्ही पार्लमेंटाक पास जावपाक जाय. पार्लमेंट केन्ना बसतलें? नेक्स्ट गव्हर्मेंट जेन्ना येतलो तेन्ना बसतलें. पार्लमेंटाक बसलें म्हणून जायना. ते कमिशनर सेन्सस कमिशनरान तेणी ते सेन्सस नोटिफाय करपाक जाय. तेजे नंतर मागीर राज्यान तो सेन्सस हें करपाक जाय. हें जाले नंतर ते प्रेसिडेंटाचे एसेंटाक वयतलें. एसेंट जातकीर मागीर डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें, रिएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी जातल्यो. तेजे नंतर मागीर फायनल नोटिफिकेशन येतलें. अजून एक स्टेपूच फुडें गेला की फक्त एक फर्स्ट स्टेपार तुमी हें केल्लें आसा. तें जाल्यार फाटीं गेल्ले 8 स्टेपार. आनी तुमी आतां हें करता रिएडजस्टमेंटचे नात न्ही. आनी तुमी आतां सेलेब्रेशन कसलें सेलेब्रेशन आतां कोणा पिशें काडपाक करता?